कर्नाटक की सबसे वायरल और विस्फोटक कंट्रोवर्सी जिसे कहा जा रहा है अनन्या भट्ट केस। लेकिन हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया है उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह न्याय की लड़ाई है, लेकिन वास्तव में यह एक गढ़ा हुआ नैरेटिव है जिसकी बुनियाद झूठ पे रखी गई है। पहला रेड फ्लैग, कौन थी अनन्या भट्ट? पहले तो अनन्या भट्ट कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज केएमसी मणिपाल की एमबीबीएस छात्रा बताई गई, लेकिन केएमसी के रिकॉर्ड कहते हैं कि ऐसी कोई छात्रा कभी थी ही नहीं, मतलब कि पहचान ही झूठी निकली। और जब ऐसी कोई छात्रा कभी थी ही नहीं तो बाकी सारे दावों का वजूद ही नहीं रह जाता। तो फिर साजिश का चेहरा कौन? यह मामला यहाँ खत्म नहीं होता। आखिर इस झूठी मुहिम के पीछे कौन है? एक नाम जो सामने आ रहा है वह है महेश शेट्टी थिमरोडी। अपने आप को क्रूसेडर बताने वाला यह व्यक्ति कोई निष्पक्ष कार्यकर्ता नहीं, बल्कि धर्मस्थला में जमीन विवाद के कई मुकदमे हार चुका एक असंतुष्ट व्यक्ति है। अब आपको यह समझने में बहुत ज्यादा दिमागी कसरत नहीं करनी होगी कि वह व्यक्ति आखिर धर्मस्थला के खिलाफ यह कैंपेन क्यों चला रहा है। यह केवल मंदिर के साथ एक ज्यादती दुश्मनी का नतीजा है। तो फिर मीडिया क्या कर रही है इस दुर्भावनापूर्ण अभियान में, जहां महेश पिछली मौतों और लड़कियों के गायब होने का प्रकरण को भी मंदिर से जोड़ रहा है? इसमें महेश का साथ कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भी दिया। लोकल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने इन आरोपों पर कई खबरें चलाई, लेकिन धर्मस्थला के समाज कल्याण के कार्यों का कोई जिक्र तक नहीं किया। तो क्या है असली कहानी? चलिए अब इस मुहिम के उद्देश्य को समझते हैं। आखिर धर्मस्थला के विरुद्ध कोई ऐसा दुष्प्रचार क्यों करेगा? दरअसल श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा दिया जाने वाला माइक्रो लोन लाखों लोगों को सूदखोरों से बचाता रहा है। वहीं धर्मस्थला देवस्थान द्वारा चलाए जा रहे शराब विरोधी अभियान से शराब माफिया की कमाई पर चोट पड़ती है। मंदिर ने हमेशा धर्मांतरण का विरोध भी किया है, जिसके कारण खास वैचारिक गिरोहों की नाराजगी भी धर्मस्थला के साथ बढ़ती चली गई। ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके आधार पर यह यकीन करना आसान हो जाता है कि हो ना हो मंदिर से बहुतों का गैरकानूनी काम बिगड़ रहा है। नया चेहरा, नया आरोप। इस मामले में नया आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई मंदिर कर्मचारी नहीं, बल्कि पूर्व सफाई ठेकेदार है जिसे चोरी के आरोप में निकाला गया था। उसके दावों में भी सत्य उजागर करने से ज्यादा बदले की बू ही आ रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जब झूठ के पुलंदों को सच की तरह परोसा जाता है तो नुकसान सिर्फ एक संस्था का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का होता है। दरअसल मंदिर के खिलाफ यह कोई जन आंदोलन नहीं, बल्कि प्रतिशोध, पैसा और सनातन विरोधी विचारधारा से चलने वाली एक वेल कोऑर्डिनेटेड मुहिम है जिसका एकमात्र लक्ष्य है धर्म का विनाश। यही धर्मस्थला मामले का सबसे बड़ा सच है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.